ईमानदारी का इनाम। किसी गांव में शामू नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर मुश्किल से ही हो पाती थी। शामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता। काम के बाद का खाली समय शामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। शामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजूरी करने की ज़रूरत नहीं। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से शामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत पर काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब शामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। शामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। शामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर के पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वहीं दूसरे ही पल सोचना कि यह ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें सौंप देता हूँ। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बतलाकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। शामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, शामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर शामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसकी शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। थोड़ी सी लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।